सौदामिनी और तुम्हारे बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मिनी सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं काका। दोस्ती से ज्यादा और कुछ हो भी नहीं सकता। ये वंदिता तुम्हारी पत्नी है, ये याद रखना अनिरुद्ध। आज समय तुम्हारे हाथ में है, इसलिए तुम दोनों को अपना समय दे पा रहे हो। पर समय हमेशा एक सा नहीं रहता, समय की चाल बदलती रहती है। तो आज भले ही तुमने अपनी जिम्मेदारियां बांट ली हैं वंदिता और सौदामिनी के बीच में, पर जिस दिन बांट नहीं पाओगे उस दिन क्या? जिस दिन दोनों में से किसी एक की जिम्मेदारी को चुनना पड़ा, क्या ऐसा दिन कभी नहीं आएगा काका कि किसी एक को चुनना पड़े मुझे। मिनी और वंदिता एक दूसरे की फिक्र करते हैं काका, मेरी बटी हुई जिम्मेदारी समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं। पर आप नहीं समझ पाएंगे काका, और ना ही मैं आपको समझा पाऊंगा। समझने की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें है अनिरुद्ध। अभी बहू छोटी है, पर कुछ साल में बड़ी हो जाएगी। क्या तब भी तुम्हें तुम्हारी मिनी की तरफ की जिम्मेदारियों को निभाते हुए देख सकेगी वो? और किस रिश्ते से? जाने तुम्हारा ये बटा हुआ जीवन क्या तूफान लाएगा अनिरुद्ध। बहू, हमें ना तुमसे कुछ बात कहनी है। कहिए काका ससुर जी। वैसे तो अगर तुम्हारी सास होती तो वही कहती तुमसे, या फिर घर में कोई बुआ या ननद या कोई और औरत होती तो वही समझाती तुम्हें। अब लगता है हमें ही ये काम करना होगा। आप औरत वाला काम करेंगे क्या काका ससुर जी? पर उस दिन तो आपने कहा था कि शोभा नहीं देता आदमियों को औरतों वाले काम, इसीलिए तो आदमी नहीं आते रसोई में, क्योंकि औरतों की जगह है वो बात अभी भूल जाओ। फिलहाल अभी हम जो तुमसे कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो, समझना हम जो समझा रहे हैं। हाँ, ठीक से। तुम कौन हो? मैं वंदिता हूँ। तुम इस घर में क्या हो? इस घर की बहू और बट्टू और सोमनाथ दादा की पौधी हूँ। हाँ, और भारी बाबू और कोयली दीदी की छोटी मालकिन हूँ। बस वो नहीं कहोगी तुम जो हम कहलवाना चाह रहे हैं। अरे अनिरुद्ध की पत्नी नहीं हो तुम? हाँ, वो भी हूँ। विवाह हुआ है हमारा। शुक्र है भगवान का कि इतना तो याद है तुम्हें। तो इस नाते जीवन संगनी हुई ना तुम अनिरुद्ध की, तो तुम्हें ही ये ख्याल रखना है ना कि अनिरुद्ध का ध्यान ना भटके घर के बाहर। जानते हैं औरत का ज्यादा दखल देना सही नहीं है। बिना पति के समझे, बिना पति को पता चले पति को कैसे बांध के रखना है घर में, इतना तो आना ही चाहिए ना औरत को। थोड़ी समझदारी दिखाओ ना तो पति बंधा भी रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो नाच रहा है पत्नी के इशारे पे। पर बांध कर क्यों रखना है पति को? पति कोई भेड़ बकरी होता है क्या? अरे पति तो शेर होता है। पति शेर हुआ तो पत्नी शेरनी हुई क्या? अरे नहीं, पत्नी शेरनी हो सकती है क्या? पत्नियां तो बकरियां ही भली हैं। पर पत्नी बकरी बनकर रहेगी तो काबू में रख पाएगी क्या शेर को? आप क्या बोल रहे हैं काका ससुर जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो कुतर्क बंद करोगी तभी तो समझा पाएंगे ना हम तुम्हें। कान्हा जी, अब आप ही मदद करो, कैसे समझाएं इस लड़की को। आपने तो कहा था कि उस लड़की को अक्ल नहीं, पढ़ना लिखना उसके बस का नहीं, फिर कैसे? अनिरुद्ध के एक बार समझाने से ही 50 बार आई साफ साफ लिख दिया उसने कॉपी में। पहली ही बार में लिखना तो असंभव है उसके लिए।
मास्टर जी, मैंने तो खुद देखा है, उसने लिखा है अपनी कॉपी में। फिर तो जरूर ब्रिजवासी जी के दूध पीने वाले कान्हा जी की कृपा हुई है आपकी बहू पर। उनके आशीर्वाद से ही हो सकता है ये चमत्कार। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मास्टर ही बेवकूफ निकला। चमत्कार? मैं नहीं मानता कि कोई चमत्कार वमत्कार हुआ है बौंदिता के साथ। मेरी बात समझ नहीं आ रही है बहू को। वो क्या रहा है वहां? क्या घोर कलयुग आ गया है। अनर्थ अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। क्या हुआ काका ससुर जी? अरे हमसे क्या पूछती हो? ये लो खुद ही आके देख लो क्या कर रहा है तुम्हारा पति वहां पे। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, एकदम राजकुमार और राजकुमारी जैसे लग रहे हैं। पति बाबू और परी दीदी। अरे पर अनिरुद्ध की राजकुमारी कौन है? तुम हो ना? मैं और राजकुमारी? राजकुमारी तो परी दीदी है काका ससुर जी। कितने अच्छे से नाचे हैं दोनों एक साथ। तुम्हें सुंदर नाच लग रहा है ये बहू, पर मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि अपनी उंगलियों पे नचा रही है सौदामिनी अनिरुद्ध को। वैसे ये नाच कौन सी खुशी में रहे ये अनिरुद्ध और सौदामिनी? ये तो आपको पति बाबू से पूछना पड़ेगा काका ससुर जी। बल्कि आप अभी जाकर पूछ क्यों नहीं लेते पति बाबू से? मुझे भी तो जाना है ना। तुम्हें कहाँ जाना है? ना पति, ना बहन, ना किसी और को इस तपस्या के बारे में बताओगी तुम। रसोई में जाना है, रसगुल्ले खाने नहीं, बस पानी पीने। मतलब तुम्हें उन दोनों के एक साथ नाचने से कोई आपत्ति नहीं? ये समझती क्यों नहीं हो कि वो तुम्हारा पति है, तो तुम्हारा ज्यादा अधिकार हुआ ना अनिरुद्ध पे? हुआ कि नहीं? मेरे पति बाबू तो विवाह के बाद में काका ससुर जी, लेकिन परी दीदी के दोस्त तो बचपन से ही है ना। तो अधिकार किसका ज्यादा हुआ, परी दीदी का या मेरा? वो तुम समझ क्यों नहीं रही हो बहू? ये सब जो कर रहा है ना अनिरुद्ध वो ठीक नहीं है। पर इसमें गलत क्या है काका ससुर जी? कितनी खुश लग रही है परी दीदी नाचते हुए। 10 साल की बच्ची को कैसे समझाएं कि सौदामिनी उसके पति को उसकी आंखों के सामने छीन रही है उससे। आप नहीं चाहते कि मैं अच्छी गृह लक्ष्मी बनूं काका ससुर जी? यही तो चाहते हैं हम। तो मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करने दीजिए ना। बेरिस्ता बाबू का दिया काम पूरा नहीं किया तो जाने देंगे क्या वो रसोई घर में? हाँ, नहीं मतलब ठीक कह रही हो तुम जाओ, तुम अपनी पढ़ाई करो। हाँ हम जाते हैं, पर रसोई एकदम समय पे पहुंच जाना, ठीक है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये पढ़ाई लिखाई तुम
अनिरुद्ध को खुश करने के लिए कर रही है। और वैसे पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा कोई वास्ता तो है नहीं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देती? कानों में रुई ठूस रखी है क्या? ठूसी रखो, पर मैं भी आज तुमसे इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। वंदिता, ये क्या तमाशा है? इसे अपनी जगह रखिए। वंदिता कहाँ गई? ये क्या चक्कर है? अपनी पढ़ाई छोड़कर ये लड़की चोरों की तरह छुपते छुपाते कहां जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। ये चक्कर क्या है, ये खुद ही जानना होगा मुझे। कहां गायब हो गई है? जिस गांव से आई है वैसे ही रास्ते चुनती है चुईया। कोई बात नहीं, कौन से बिल में जाकर छुपेगी मैं भी देखता हूं। आज ढूंढ कर ही रहूंगा इस चुईया को।